जहाँ की भी आईआईडी निकालनी है वहाँ से बस स्पोर्ट रिमूव करो। स्पोर्ट रिमूव करके ऊपर यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दो। अगर वी ऊपर लग रहा है तो ऊपर, नीचे लग रहा है तो नीचे यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दो। अब यहाँ पे स्पोर्ट है बी पॉइंट पे, तो ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता, सो यहाँ पे 0। ये जो डिफ्लेक्टेड शेप आ गई, ये आ गई आईआईडी फॉर वी ए। अगर वी बी के लिए आईआईडी निकालनी है, ऊपर लग रहा है वी बी, स्पोर्ट को हटाओ, यूनिट डिस्प्लेसमेंट दो। यूनिट डिस्प्लेसमेंट देने के बाद जस्ट कनेक्ट दैम। ये आईआईडी फॉर वी बी at there for VA, IID for VA. Just remove the sport and provide one unit displacement. Then B does not move because B is sport, so connect them like that. And then C is an internal hinge. They can move and they can move as the beam move. So at C, then D does not move. Then plot that here. Now IID for VB, बी स्पोर्ट से यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फिर ए स्पोर्ट है तो ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता, सो कनेक्ट लाइक दैट। उसके बाद सी सी इंटरनल हिंज है, ये बीम ऊपर जाएगी तो ये भी ऊपर जाएगा, बीम नीचे जाएगी तो ये भी नीचे जाएगा, सो बीम ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जाएगा। फिर डी स्पोर्ट है, सो ये ऊपर नीचे नहीं जा सकता तो कनेक्ट दैम। उसके बाद आई डी फोर डी पे वन यूनिट डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद सी इंटरनल हिंज है, इंटरनल हिंज तक एक पार्ट होता है बीम का, यहाँ पे दूसरा पार्ट मूव ही नहीं करेगा, सो आई डी फॉर वी डी। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।